कुर्बानी वाजिब है। किस पर वाजिब है? हर साहिब निसाब पर वाजिब है। इसका निसाब मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा, तवज्जो से सुनिएगा। कई दफा लोगों को धोखा होता है कि मैं तो गरीब सा शख्स हूँ, मुझ पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। पता चले कि निसाब मौजूद है और कुर्बानी वाजिब है। इस वीडियो में मैं मुकम्मल तफसील पेश करने की कोशिश करूंगा, आखिर तक सुनिएगा। सबसे पहले 7.5 तोले सोना, जो कि अमूमी तौर पर नहीं होता, इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। नहीं तो 52.5 तोले चांदी, अगर वो नहीं तो 52.5 तोले चांदी के बराबर रकम, या 52.5 तोले चांदी के बराबर कारोबार, या 52.5 तोले चांदी की रकम की हाजत असलिया के अलावा कोई चीज, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आज का रेट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1,85,535 रुपए का 52.5 तोले चांदी बनता है। इतनी रकम का अगर कोई मालिक है ईद के दिनों में, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब रकम नहीं है, लेकिन परचून की दुकान है या कोई कारोबार है छोटा या बड़ा, जिसमें इतना माल रखा हुआ है जो कि 1,85,535 रुपए का बन जाता है या इससे ज्यादा, तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी करना पड़ेगी। इसी तरह हाजत असलिया के अलावा, हाजत असलिया से मुराद जैसे फॉर एग्जांपल ये मकान, अब ये हाजत असलिया में है, अब इस मकान के अलावा कोई और प्लाट या कोई और मकान जो कि मेरी मिल्क में है, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। प्लाट की कीमत या मकान की कीमत आमतौर पर 1,85,535 रुपए से ज्यादा ही होती है। कई दफा ऐसा होता है कि लोग मकान लेकर रख देते हैं कि बच्चों के काम आएगा, प्लाट लेकर रख देते हैं कि बच्चे बड़े होंगे उनके काम आएगा, उस प्लाट पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ज़कात का मसला अलग है। ज़कात में माले नामी होना शर्त है कि वो प्लाट तिजारत की घर से लिया हो तो उस पर ज़कात होगी, वरना नहीं। लेकिन कुर्बानी का मसला अलग है। कुर्बानी में माले नामी होना शर्त नहीं है। कुर्बानी के लिए अगर कोई जायद प्लाट वैसे भी रखा हुआ है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, भले बच्चों के लिए रखा हो तब भी कुर्बानी। जहेज का सामान इकट्ठा करके रखा है कि बाद में बच्ची को देना है, अब जाहिर है जहेज का सामान तो हाजत असलिया के अलावा ही होता है ना, और उसको संभाल कर रखा हुआ है और उसकी कीमत 1,85,535 रुपए से बढ़ जाती है, तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी करना पड़ेगी। अब एक और चीज, घर ऐसा है कि उसकी 2 मंजिलें हैं, एक मंजिल उसके लिए किफायत कर रही है, दूसरी मंजिल खाली है या उसने किराए पर दी हुई है, तो उस दूसरी मंजिल की वजह से भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी करना पड़ेगी। और इसी तरह घर काफी बड़ा है, वसी सेहन है, वसी मकान बना हुआ है, उसमें सेहन जो है वो गर्मियों में काम आ जाता है और मकान सर्दियों में काम आ जाता है कि कभी सेहन में सो गए तो कभी रूम में सो गए। अब इतनी जगह छोड़ी हुई है जो कि फालतू है, और अगर उसकी कीमत 1,85,535 रुपए से बढ़ जाती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी करना पड़ेगी। अब इसी तरह 1 तोले सोना हो और 1 तोले सोने के अलावा चंद रकम, एक भले 1 रुपया ही क्यों ना हो, जो कि हाजत असलिया के अलावा हो, तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी करना पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने बीसी भरी हुई है, अब वो बीसी उसकी 1,85,535 रुपए से बढ़ जाती है। बीसी चूंकि उसने एक किस्म की जमा करवाई हुई है जो कि उसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वापस उसी को ही मिलनी है, वो उन पैसों का मालिक है। अगर वो रकम 1,85,535 रुपए से बढ़ जाती है जो उसने जमा करवाई हुई है, तो उस सूरत में भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, कुर्बानी करना पड़ेगी। अब यहाँ एक बात ज़हन में रहे कि कुर्बानी खुद पर बोझ समझ के नहीं, अपना मुंह टेढ़ा करके नहीं करनी, बल्कि ये समझ के करनी है कि मैं ये जो जानवर कुर्बान करने जा रहा हूँ, ये उस जात के नाम पर कुर्बान करने जा रहा हूँ जो रब्बुल आलमीन है, जो दोनों जहानों का मालिक है, दोनों जहानों का पालने वाला है। कुर्बानी खुशी से देनी है, और याद रहे कुर्बानी वाजिब है और नमाज फर्ज है। कहीं ऐसा ना हो कि फर्ज भुलाई बैठे हो, नफला नीति जानते हो, दसो ते से बुल्ले नु की कुछ कीती जानते हो। कहीं ऐसा ना हो कि जानवर की खरीदारी के लिए गए, असर और मगरिब वहां कजा हो गई, कुर्बानी के गोश्त वगैरह का सीन हुआ, जोहर और असर वहां कजा हुई, कुर्बानी का गोश्त वगैरह अच्छे अंदाज से पकाया, उसकी दावत की, इशा वहां कजा हो गई। ऐसा बिल्कुल ना करें। फर्ज पहले है, वाजिब और नफल बाद में है। कुर्बानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला, अच्छी बात है रखनी चाहिए, लेकिन कुर्बानी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला अगर नमाज छोड़ रहा है तो कहीं वो घाटे का सौदा तो नहीं कर रहा। इसीलिए कुर्बानी करें, ahsan अंदाज से करें, लेकिन अव्वलीन तरजीहात को ना भूलें। अल्लाह पाक फरमाता है, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तू सुपुर्द कर देगा अपने आप को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी अता करूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तू मुखालफत करेगा, अगर तू नाफरमानी करेगा उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा वही
جو میری چاہت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں احسن انداز سے اللہ پاک کی رضا کے لیے اچھے انداز سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.